हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इस्लामिक हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है बस वही डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने डिटेल में पूरा लिखा है क्योंकि हर एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो कि इनमें से मैंने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करवाए थे तो उस टाइम क्वेश्चन पेपर में इनमें से कई सारे क्वेश्चन मैंने नोटिस किए थे। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये किस पे है, हमारा फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम। फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम या फिर आर्टिकल्स ऑफ फेथ जिसे हम कहते हैं। तो कितनी बार और फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम एंड फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स हमेशा दोनों को सेम समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। प्रैक्टिसेस अलग है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी, उसमें मैं आपको प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, फंडामेंटल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, या फिर आर्टिकल्स ऑफ पिलर। प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पिलर, और फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो जो है ये है फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम या फिर आर्टिकल्स ऑफ फेथ, जिन्हें हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ भी बोलते हैं और फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो पे आने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम। बिलीफ और प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। द अरबिक वर्ड फॉर बिलीफ इज ईमान। अरबिक में बिलीफ को क्या कहते हैं, अरबिक में बिलीफ को कहते हैं ईमान। ईमान कहते हैं बिलीफ को, एंड इट लिटरली मीन्स टू नो। अब ईमान का मतलब क्या होता है, ईमान का मतलब होता है टू नो, कुछ जानना या किसी चीज़ पर यकीन करना, या फिर टू पुट्स वंस ट्रस्ट इन समथिंग और समवन, वही किसी के ऊपर पूरा यकीन रखना। जैसे कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें, इस्लामिक शरिया के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये इंट्रोडक्शन है। ये अभी कोई भी मैंने स्टार्ट नहीं की, ये सिर्फ जनरल बात है। तो ये बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतना सारा है कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल्स फेथ, आर्टिकल्स बिलीफ ऑफ इस्लाम, प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे बस मैंने एक जनरल चीज़ बताई है कि ईमान क्या होता है। ईमान मतलब होता है बिलीफ, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने बिलीफ का मतलब डिस्कस किया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से पेपर करना है और आराम से तैयारी करके जानी है। तो बस यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ पे बस बिलीफ का मतलब देख रहे हैं। तो अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आगे बहुत इजी रहे आपको पढ़ने में। ये जो बिलीफ है, फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम, ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बस मैं अभी आपको मीनिंग समझा रही हूँ। तो बिलीफ को अरबिक में क्या कहते हैं, बिलीफ को अरबिक में कहते हैं ईमान। ईमान का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने बता दिया, कुछ जानना, किसी चीज़ पर यकीन रखना। और अगर हम इस्लामिक शरिया की बात करें कि इस्लामिक शरिया में ईमान का क्या मतलब है, ईमान क्या है, ईमान अरबिक वर्ड है। तो इस्लामिक शरिया में ईमान का यूज़ किस लिए होता है, ईमान का मतलब क्या है इस्लामिक शरिया में, इस्लामिक लॉ में। तो ईमान मीन्स पुटिंग वंस ट्रस्ट इन और हैविंग कंप्लीट फेथ इन अल्लाह, हिज प्रॉफिट एंड हिज मैसेजेस। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ईमान का मतलब है कि पूरी तरीके से अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह के रसूलों पर, नबियों पर यकीन रखना, और अल्लाह की जो अल्लाह ने मैसेज भेजा है, जो कुरान शरीफ में जो मैसेज भेजा है, उस मैसेज पर यकीन रखा कि जो भी चीज़ लिखी है, जो भी बात लिखी है हदीस में, कुरान में, वो क्या है, वो बिल्कुल सच है। इस चीज़ पर यकीन रखना और इस बात पर यकीन रखना। अब कितने लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब प्रॉफिट आए थे, नहीं आए थे, दुनिया में ऐसा कुछ था, नहीं था, हमें नहीं पता, हम नहीं मिले थे। तो ये चीज़ जो भी बोलता है, जो भी मुसलमान, तो क्या वो मुसलमान नहीं है, उसका ईमान बहुत ख़राब है। क्योंकि इस चीज़ पे जब अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ने गाइडेंस के लिए प्रॉफिट दुनिया में भेजे थे, तो इसका मतलब भेजे थे तो अल्लाह के प्रॉफिट्स पे यकीन करना और अल्लाह पर यकीन रखना कि अल्लाह है और पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने संभाल रखा है। अब आगे देखते हैं। तो बिलीफ का जो बस सिंपल सा मतलब क्या है, अरबिक में बिलीफ को कहा जाता है ईमान, और बिलीफ का क्या मतलब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कि अल्लाह पर यकीन रखना पूरी तरह से कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं,
अल्लाह के रसूलों पर यकीन रखना और अल्लाह ने जो मैसेज दुनिया में भेजा है हमारे लिए उस मैसेज पर यकीन रखना। देन देयर आर 7 थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर अ मुस्लिम टू बिलीव इन। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट होता है क्या इस्लामिक बिलीफ की फंडामेंटल बिलीफ क्या है। ठीक है, कि कोई भी कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर यकीन रखने से एक शख्स अपने आप को मुसलमान कह सकता है या वो मुसलमान है। तो देयर आर 7 थिंग्स। वैसे इसको 7 यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है, पर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो 7 का नहीं आता, ऑप्शन में हमेशा 5 रहता है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि 7 की जगह 5 क्यों रहता है, 7 क्यों बोला है। तो ये मैं अभी समझाऊंगी आपको पूरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 7 चीज़ें होती है, 7 चीज़ें हैं जिस पर एक मुसलमान को यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दीज कम अंडर द हेडिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। और इन 7 चीज़ों को क्या कहते हैं, या 5 चीज़ों को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं, 7 चीज़ों पे या 5 चीज़ों पर यकीन रखना जिससे एक शख्स अपने आप को मुसलमान कह सकता है या वो मुसलमान है। तो वो 5 चीज़ें या फिर 7 चीज़ें क्या है, तो दे आर टू बिलीव इन अल्लाह। सबसे पहली चीज़ अल्लाह पर यकीन रखना। सीधी सी बात है कि आर्टिकल ऑफ फेथ और या फिर ऐसे आ जाए कि फंडामेंटल ऑफ बिलीफ। तो फेथ और बिलीफ बस इससे याद कर लीजिएगा कि यकीन रखना। और जो प्रैक्टिसेस है, तो प्रैक्टिसेस मतलब जो हम करते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, ये हमारी डेली लाइफ का रूटीन है। हमारी लाइफ का रूटीन है कि वो चीज़ हम करते हैं। ठीक है, फिज़िकली अब कुरान हम नमाज़ पढ़े हैं तो वो क्या है, हम फिज़िकली कर रहे हैं। पर जो बिलीफ है या फिर फेथ है वो क्या है, वो हमारा मेंटली है और हमारे दिल से है। ठीक है, वो बाय हार्ट है। तो यहाँ पे बिलीफ जो होता है वो बाय हार्ट होता है, और जो प्रैक्टिसेस होती है वो फिज़िकली भी होती है, मेंटली भी होती है और बाय हार्ट भी होती है। सो दे आर टू बिलीव। अब किन किन चीज़ों पर ईमान रखना है एक मुसलमान को, तो दे आर टू बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखना, हिज एंजल्स, फरिश्तों पर यकीन रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी ये भी आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो अच्छे से सुनिएगा। हाँ, तो अल्लाह पर यकीन रखना, फरिश्तों पर यकीन रखना। अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन रखना मतलब कि अल्लाह ताला ने दुनिया में फ़रिश्तों को भेजा है मैसेजेस लेकर के। प्रॉफिट के पास जो आते थे अल्लाह का मैसेज लेकर के फ़रिश्ते आया करते थे, तो अल्लाह के फ़रिश्तों पर यकीन रखना। देन इन हिज रिवील्ड बुक्स, यस, और आसमानी किताबों पर यकीन रखना जो अल्लाह ताला ने दुनिया में किताबें भेजी है लोगों को गाइड करने के लिए। जैसे कि 4 नबियों पर या 4 रसूलों पर हम कह सकते हैं कि आसमानी किताबें उतारी गई हैं। जैसे कि कुरान है, कुरान क्या है, कुरान एक आसमानी किताब है। ठीक है, वो क्या है, वो अल्लाह की तरफ से मैसेज आया था, और वो मैसेज जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से ही डायरेक्ट मैसेज है। ठीक है, वो किसी इंसान ने नहीं लिखी है। तो इन हिज रिवील्ड बुक्स, देन इन ऑल ऑफ हिज मैसेंजर्स, और अल्लाह ने जितने भी मैसेंजर्स भेजे हैं, ऐसा कहा जाता है एक हदीस के अकॉर्डिंग कि 1,24,000 नबी जो हैं वो दुनिया में भेजे गए हैं। ठीक है, तो हिज मैसेंजर, सारे नबियों पर यकीन रखना। देन इन द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, लास्ट डे या फिर द डे ऑफ जजमेंट। लास्ट डे मतलब जिसे हम आखरत का दिन कहते हैं, क़यामत का रोज़ कहते हैं जिसे हम, तो लास्ट डे आखरत। देन तकदीर पर यकीन रखना, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तकदीर पर यकीन नहीं रखते, तकदीर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको तकदीर पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तकदीर पर यकीन रखना की मतलब हमारे डेस्टिनी में जो भी लिखा है वो अल्लाह ताला ने पहले ही लिख दिया है कि हमें कितनी एजुकेशन मिलेगी, या हम कब मरेंगे, कब तक ज़िंदा रहेंगे, कितनी एजुकेशन हमें मिलेगी, या हम आगे बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते। तो ये सब क्या होता है कि ये सब पहले ही लिख दिया गया है हमारे नसीब में। तो तकदीर पर यकीन रखना। एंड इन लाइफ आफ्टर डेथ, हाँ, ये भी यकीन रखना। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि लास्ट डे और लाइफ आफ्टर डेथ, तो इसीलिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि कहीं पे 7 बोला जाता है और कहीं पे 5 बोला जाता है फंडामेंटल बिलीफ। तो बस यही चीज़ है, यही वाली चीज़ है कि लाइफ आफ्टर डेथ और लास्ट डे को
एक साथ मिला दिया जाता है कहीं पे, तो वो एक चीज़ कम हो जाती है। और अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे रिवील्ड बुक्स है तो इसको मैसेंजर्स के साथ मिला दिया जाता है, तो इस वजह से 2 चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो 5 हो जाता है। तो अभी ये मैं समझाऊंगी और डिटेल में। लाइफ आफ्टर डेथ क्या मतलब कि जब रोज़े महशर सबका हिसाब होगा तो उससे पहले क्या, सबको ज़िंदा किया जाएगा। तो ये लाइफ आफ्टर डेथ क्या, ये वो चीज़ है, ये बताई गई है कि हाँ, मरने के बाद सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, पर और दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इसमें सिर्फ ये बात होती है। उसके बाद लास्ट डे क्या है, लास्ट डे क्या है, आखिरत। ये ज़िंदा करने का काम क्या है, ये प्रोसेस पहले का है, उसके बाद जो आखिरत होगी वो क्या है, वो हिसाब किताब जो होगा वो क्या है, वो द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको तकदीर बताया कि सब कुछ हमारे डेस्टिनी में पहले ही लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ करना छोड़ देना है इंसान को या मेहनत करनी छोड़ देनी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसके नसीब में क्या लिखा है, किसकी तकदीर में क्या लिखा है। और ये भी होता है कि हाँ, अगर किसी की तकदीर में, किसी के नसीब में कुछ बुरा लिखा है या कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह ताला से दुआ ही ना करें अपनी किस्मत को, या अपना अगर कुछ ख़राब कंडीशन चल रही है तो उस चीज़ को बदलने के लिए दुआ ही नहीं करे, उसे अपना नसीब मान के बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने दुआ करने का हुक्म दिया है, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि आपके नसीब में क्या लिखा है। क्या पता हमारे नसीब में ये लिख दिया गया हो, सिर्फ एक सिंपल सा कि आप दुआ करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो इसलिए दुआ का भी हुक्म है कि तकदीर पे तो भरोसा रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, या कुछ लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये भी हमारी तकदीर में लिख दिया गया। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ऊपर ब्रेन भी दिया है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सो अब ये यहाँ पे बहुत बेसिक बस ये बताया मैंने इसमें। अभी मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये था कि बिलीफ का मतलब क्या होता है। बिलीफ मतलब होता है सिंपल ईमान। सिंपल सा क्या है, बस इतना सा याद कर लेना है कि बिलीफ का मतलब ईमान होता है। और बिलीफ क्या होता है, बिलीफ मतलब यकीन करना। यकीन करना क्या कि हाँ, एक मुसलमान को किन चीज़ों पर यकीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस यही है कि अल्लाह पर यकीन करना, फरिश्तों पर यकीन करना, रिवील्ड बुक्स पर यकीन करना, नबियों और रसूलों पर यकीन करना, डे ऑफ जजमेंट पे यकीन करना, लाइफ आफ्टर डेथ एंड तकदीर पर यकीन करना। अब ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, इनके अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है तौहीद। तौहीद फर्स्ट टॉपिक है। अब तौहीद क्या है, फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी, फर्स्ट चीज़ वो क्या थी, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखना। तो तौहीद क्या है, तौहीद यही है। तौहीद क्या है, तौहीद मतलब है अल्लाह पर यकीन रखना। तौहीद इज़ द एसेंस ऑफ इस्लाम। तौहीद के एसेंस ऑफ इस्लाम है, मतलब इस्लाम का एक तरीके से निचोड़ है कि अगर ऐसा कर लें, आपकी सारी चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं कि नबी भी आए थे और आसमानी किताबें भी उतारी गई हैं, तकदीर भी लिख दी गई है, और डे ऑफ जजमेंट भी है, पर क्या है कि आप अल्लाह पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तौहीद पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मुसलमान कहलाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, ये एक तरीके का निचोड़ है, जो पूरा हम कह लें कि पूरा जो कॉन्क्लूजन है इस्लाम का, तो वो क्या है, वो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है तौहीद। ये सारी चीज़ें तो बाद में आती है, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या है, वो है तौहीद, अल्लाह पर यकीन रखना। तो तौहीद इज़ एन अराबिक टर्म। तौहीद अराबिक टर्म है जिसका मतलब होता है वननेस एंड यूनिटी। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, वननेस ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही है जो इस पूरे निज़ाम को, पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। तो अल्लाह पर यकीन रखना। फिर देन द डिक्लेरेशन दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह इज़ गॉड, तौहीद। अब सिंपल सा तौहीद किसे कहा जाता है, एक सिंपल लाइन में मैंने आपको बता दिया, अल्लाह पर यकीन रखना। अब अगर हम इसको अराबिक में देखें
तो जो कलमा पढ़ते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं, सिर्फ यहाँ तक, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं। तो ये जो लाइन है ये क्या है? इसको कहा जाता है तौहीद, इसे कहा जाता है तौहीद। उसके बाद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं, और रसूलुल्लाह यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो जो ये वाला पार्ट जो है कलमे का, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, उसे कहा जाता है तौहीद। मतलब अगर मैंने हिंदी में आपको ऊपर बताया जैसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि तौहीद का सीधे सीधे सिंपल क्या मतलब है? सिंपल मतलब है, बिल्कुल सिंपल मतलब है कि अल्लाह पर यकीन रखना। तौहीद का मतलब अल्लाह पर यकीन रखना। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, इसे कहा जाता है तौहीद। तो तौहीद का मतलब पूछ लिया जाता है कितनी बार क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्या है? इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वननेस ऑफ अल्लाह। देन अल्लाह हैज़ नो पार्टनर और शरीक, ही एग्जिस्ट बाय हिमसेल्फ। और अल्लाह को, अल्लाह क्या है? अल्लाह अकेला, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह अकेला है बिल्कुल, उसे किसी ने नहीं बनाया। पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। नथिंग कैन राइवल हिम एज ए सोर्स ऑफ पावर और लव, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ वर्शिप अदर देन अल्लाह। वही बात यहाँ पे रिपीट हो गई दोबारा। देन तौहीद मीन्स दैट गॉड अलोन इज़ द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। यही चीज़ जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई कि अल्लाह ही वाहिद शख्सियत है जिसने पूरी कायनात बनाई है, इंसानों को बनाया, पहाड़ों को, ज़मीनों को, हर चीज़ को किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्रिएटर है, सस्टेनर है यूनिवर्स का, एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसी में। ही इज़ द ओनली पोजेसर ऑफ ऑल पावर, सारी ताकतें जो हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास हैं। ही इज़ ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, वो हर चीज़ देखता है, हर जगह मौजूद रहता है, उससे कुछ भी नहीं छिपा है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें बताई, बस यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल से इसमें से क्या बनता है? इसमें से जैसे एक क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ था कि तौहीद का मतलब क्या है, तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत अलग अलग टर्म दी हुई थी, तो सीधे से जो आंसर था वो था वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो सिंपल से वहाँ ऑप्शन में दिया था वननेस ऑफ अल्लाह, और फिर जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं ये भी ऑप्शंस में थे, जैसे ये है तकदीर है, लाइफ आफ्टर डेथ है, मैसेंजर्स, बिलीफ इन मैसेंजर्स। तो तौहीद कितनी बार लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें तौहीद का पार्ट है। ये सारी चीज़ें तौहीद का पार्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है? फंडामेंटल बिलीफ का पार्ट है, या फिर आर्टिकल ऑफ फेथ का पार्ट है। ये तौहीद का पार्ट नहीं है। तौहीद सिर्फ इतनी चीज़ है, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखना। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड और रिसाला। प्रॉफिटहुड को अरबिक में क्या कहा जाता है? रिसाला कहा जाता है। अच्छा, और ये भी आ जाता है कितनी बार? प्रॉफिटहुड टर्म ना दे के कन्फ्यूज़ करने के लिए रिसाला टर्म दे देते, तो ये रिसाला टर्म दे देते तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अरबिक टर्म भी दे दिया है, क्योंकि कितनी बार पूछ लिया जाता है और पता नहीं होता है स्टूडेंट्स को। तो प्रॉफिटहुड का मतलब क्या होता है? रिसाला का मतलब क्या होता है? रिसाला का मतलब होता है प्रॉफिटहुड। तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रॉफिटहुड के बारे में थोड़ा सा। अ मुस्लिम बिलीव्स इन ऑल द मैसेंजर्स सेंट बाय अलमाइटी अल्लाह टू मेक द मैनकाइंड फॉलो द राइट पाथ। तो अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स को दुनिया में भेजा, रसूलों को, नबियों को दुनिया में भेजा ताकि वो लोगों को सही रास्ता बता सकें। देन मैसेंजर्स केम टू दिस वर्ल्ड टू टीच अस द लेसन ऑफ इस्लाम। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी। देन क्या है? फर्स्ट एवर मैसेंजर ऑफ अल्लाह वॉज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ मैसेंजर्स टू प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि पहले नबी जो दुनिया में आए, पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे दुनिया शुरू हुई। तो पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और ये नबियों का जो सिलसिला है वो ख़त्म किस पर हुआ है? प्रॉफिट मोहम्मद पर। प्रॉफिट मोहम्मद पर ये सिलसिला नबियों का ख़त्म हो गया। प्रॉफिट मोहम्मद क्या है? ये लास्ट नबी हैं, लास्ट रसूल हैं। देन अब प्रॉफिट मोहम्मद और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा और कुछ नबियों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, मेंशन किए हैं। तो द प्रॉफिट्स मेंशन बाय नेम इन द कुरान आर 25। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कितनी बार कि कुरान में कितने नबियों के नाम मेंशन हैं। मैंने आपको बताया था एक हदीस के अकॉर्डिंग 1,24,000 नबी या रसूल दुनिया में भेजे गए हैं, बट कुरान शरीफ में जो नाम मेंशन है नबियों के वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 नेम मेंशन है कुरान शरीफ में नबियों के।
और उनमें से भी सबसे बड़े जो 5 मेजर नबी जो हैं, जो मैसेंजर्स हैं, 5 मेजर मैसेंजर्स प्रॉफिट्स, वो कौन हैं? जो रसूलुल्लाह से पहले आए, मतलब रसूलुल्लाह तो आखिरी नबी थे, इनसे पहले जो 5 बड़े नबी गुज़रे वो कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम, ऊपर भी बताया मैंने फर्स्ट, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम एंड ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा, और एक और है दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम भी हैं एक। दाऊद अलैहिस्सलाम पे भी किताब उतरी है, आसमानी किताब, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंजल्स। एंजल्स और मलाइका। एंजल्स के लिए जो अराबिक टर्म है वो क्या है? मलाइका। फरिश्तों को अराबिक में मलाइका कहते हैं। एंजल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नाम पूछ लिया जाता है। सो एंजल्स आर क्रिएचर्स ऑफ लाइट और नूर। एंजल्स को यानी कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने लाइट से, रोशनी से और नूर से पैदा किया है। नूर से पैदा किया या रोशनी कह लीजिए या नूर कह लीजिए, नूर से पैदा किया है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैनी एंजल्स टू फुलफिल हिज कमांड्स। इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम टू हैव अ फर्म बिलीफ इन एंजल्स। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी कि हर एक मुसलमान को इस पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया है और फरिश्ते दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे नबियों के पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल्स आर। अच्छा, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एंजल्स के यानी कि फ़रिश्तों के नाम हैं, जैसे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम एंड इसराफील अलैहिस्सलाम। तो ये चारों सबसे बड़े फ़रिश्तों में माने जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है? जिब्राईल इज़ द होली स्पिरिट हु ब्रिंग्स रिविलेशंस फ्रॉम अल्लाह टू हिज प्रॉफिट्स। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि मैसेंजर के यानी कि अल्लाह ताला अपने जो मैसेज, अपने जो पैगाम भेजा करते थे दुनिया में फ़रिश्तों के ज़रिए, तो वो कौन से फ़रिश्ते थे? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस फ़रिश्ते का नाम बताइए जो नबियों के पास अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आया करते थे। तो वो कौन थे? वो थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन थे? अच्छा, और जिब्राईल कितनी बार जी से लिखा हुआ आ जाता है? तो स्टूडेंट सोचते हैं ये कौन सा नाम आ गया। थोड़ा क्लीन करके लिखती हूँ यहाँ पे। ये स्पेलिंग आ जाती है कितनी बार जिब्राईल की? जिब्राईल की स्पेलिंग कितनी बार ये आ जाती है? तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए। ये स्पेलिंग दे देते हैं कितनी बार, तो ये अलग ही वर्ड लगता है बिल्कुल, पर ये क्या है? ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ही नाम है, जिब्राईल ही है, पर इसको अलग तरीके से लिखते हैं। जो वेस्टर्न इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं वो क्या है? वो इस तरीके से लिखते हैं जिब्राईल की स्पेलिंग। तो कितनी बार यही स्पेलिंग देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो कितने सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो जामिया में जब एग्ज़ाम दिया उन लोगों ने, तो अगर ये स्पेलिंग आ गई थी, इस बार जामिया में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था कि कौन से फ़रिश्ते पैगाम लेकर आया करते थे, मैसेज लेकर आया करते थे प्रॉफिट्स के पास। तो उन्हें पता ही नहीं था, ये स्पेलिंग मैं बताना भूल गई थी, तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया कि जिब्राईल की स्पेलिंग कितनी बार ये वाली, मतलब ज़्यादातर यही वाली देते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो जो फ़रिश्ते आते थे दुनिया में पैगाम लेके, अल्लाह ताला का मैसेज लेके, वो कौन थे? वो थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अब नेक्स्ट देखते हैं इज़राइल और इसराफील में ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये अच्छे से नाम पढ़ लीजिएगा। इज़राइल जो हैं, इज़राइल कौन है? जो रूह निकालते हैं आदमियों की, मतलब एंजल ऑफ डेथ जिन्हें कहा जाता है, वो कौन है? इज़राइल अलैहिस्सलाम इज़ द एंजल ऑफ डेथ, फॉर ही टेक्स अवे द सोल्स ऑफ द डाइंग, वही कि रूह निकालते हैं। देन इसराफील विल ब्लो द ट्रम्पेट व्हेन द टाइम कम्स फॉर द वर्ल्ड टू एंड एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अच्छा, और इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अच्छा, और ये क्वेश्चन भी आता है, लास्ट ईयर ना ये क्वेश्चन आया था। इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया था कि इनका काम क्या है, तो ये क्या है? ये एंजल ऑफ डेथ हैं। तो इसराफील, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम क्या है? जो कहा जाता है कि क़यामत के रोज़ जो सबको, मतलब सब चीज़ एक तरीके से जो ख़त्म हो जाएगी, तो कहा जाता है ना कि सूर फूका जाएगा, तो वो काम किसका होगा? वो होगा इसराफील अलैहिस्सलाम का, इसराफील अलैहिस्सलाम। तो जो बड़े बड़े फ़रिश्ते थे मेन जो इम्पॉर्टेंट थे, जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाइफ आफ्टर डेथ।
लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि माआद। माआद क्या है? माआद मतलब, माआद अरबिक टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? लाइफ आफ्टर डेथ मतलब दोबारा ज़िंदा करने को अरबिक में कहते हैं माद, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पुनर्जीवन। हिंदी में पुनर्जीवन कहा जाता है, और अरबिक में माद कहा जाता है लाइफ आफ्टर डेथ को। सो ये देखते हैं, ये वही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ लिख दी है। एक और बार बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए फिर से। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ नॉट एन इटर्नल अबॉर्ड। द कुरान टेल्स अस दैट man is placed here only temporarily so that his moral fiber may be tested in terms of his obedience to God's will। वही चीज़ है कि दुनिया जो है ये क्या है? ये एक टेम्प्ररी जगह है इंसान के लिए। वो एक बार दुनिया में आया तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहना है। अगर कोई इंसान दुनिया में, इंसान क्या, कोई भी जानदार चीज़ या कोई भी बेजान चीज़ भी, जो भी चीज़ है दुनिया में, हर चीज़ के लिए दुनिया क्या है? एक टेम्प्ररी जगह है। अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो उसको ख़त्म होना तय है। He must always remember that there will be the life hereafter or akhirat as it is known in Islamic terminology. This is also referred to as ma'ad, which means a place to which one returns। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि दुनिया में इंसानों को जो भेजा गया, इंसानों को एक टेस्ट के लिए भेजा गया है कि वो दुनिया में जाकर करता क्या है, ठीक है, जिसकी जो कहते हैं ना हिसाब होगा क़यामत के रोज़। तो वो क्या है? वो इन्हीं चीज़ों का हिसाब होगा कि दुनिया में इंसानों ने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे कामों की लिस्ट जो है वो भेज दी गई है। अल्लाह ने जो मैसेज है अपने वो दुनिया में पहुंचा दिया है। अब क्या है? ये इंसानों के ऊपर है कि क्या वो अच्छे काम कर रहा है, क्या वो बुरे काम करे। तो उस चीज़ का जो हिसाब होगा वो क्या होगा? वो आखिरत के दिन पे होगा। पर ये क्या है? ये इसे आखिरत का दिन मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ ये इतनी सी चीज़ है कि मरने के बाद इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये बस इतनी छोटी सी चीज़ है कि मरने के बाद इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये क्या है? माद, ठीक है। अब जो डे ऑफ जजमेंट है ये अब है। नेक्स्ट क्या है? ये द डे ऑफ जजमेंट, ये है आखिरत का दिन। इसे, इन दोनों को अक्सर साथ में ही किया जाता है, पर मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर कभी 7 आ जाए तो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली 5 ही कहा जाता है, पर मैंने अलग अलग करके बता दिया क्योंकि कितनी जगह 7 मेंशन है, तो इसे और इसे एक साथ कर दिया जाता है। ये चीज़ क्या है? ये मैंने अभी बताई। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हिसाब होगा, हिसाब किताब जो होगा, जिसे हम आखिरत का दिन कहते हैं, वो क्या है? ये वो है द डे ऑफ जजमेंट और द लास्ट डे। तो ये क्या है? द डे ऑफ रिजरेक्शन वुड बी व्हेन ऑल द थिंग्स विल कम बैक टू लाइफ। वही है जब दोबारा ज़िंदा कर दिए जाएंगे। दिस डे वुड एक्वायर एवरी इंडिविजुअल्स अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर गुड और बैड डीड्स। वही जो मैंने आपको बताए थे कि दुनिया में जो भी किया है अच्छा बुरा काम, उन सब चीज़ों का हिसाब होगा कब? आखिरत के दिन। वही है ये द डे ऑफ जजमेंट। अब नेक्स्ट रिवील्ड बुक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, रिवील्ड बुक्स, ये अक्सर पूछा जाता है। अल्लाह हैज़ रिवील्ड फॉर डिवाइन बुक्स टू हिज मैनकाइंड टू फॉलो हिज गाइडेंस। वही चीज़ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किताबें भेजी, अपने मैसेजेस भेजे ताकि लोग सही रास्ते पे चल सकें, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो 4 आसमानी किताबें आई हैं उनके नाम हैं और नबियों के नाम हैं कि किन के ऊपर उतारी गई थी। तो तौरात या फिर तौरा, जिसे इंग्लिश में तौरा कहा जाता है या फिर तौरात कहा जाता है, ये किस पे उतारी गई थी? ये मूसा अलैहिस्सलाम पर आई है। मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़बूर, सेकंड है ज़बूर। ज़बूर बुक किस पे उतारी गई थी? ज़बूर बुक उतारी गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये क्या है? ये अब जो है अब प्रेजेंट नहीं है ये बुक। पर मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोवर्स हैं, ज्यूज़ जो हैं, हाँ अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत पूछता है कि ज्यूइश कौन होते हैं। ज्यूज़ जो होते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर होते हैं। ज्यूज़ कौन होते हैं? ज्यूज़ होते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स। और मूसा अलैहिस्सलाम पे बुक कौन सी उतारी गई है? तौरा बुक या फिर तौरत बुक। नेक्स्ट है ज़बूर। ज़बूर अलैहिस्सलाम, ज़बूर बुक जो है वो किस पे रिवील्ड की गई? ज़बूर बुक रिवील्ड करी गई है दाऊद अलैहिस्सलाम पे। पर क्या है, अब दाऊद अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स दुनिया में नहीं हैं, मतलब अब आज के टाइम पे इन्हें कोई फॉलो नहीं करता है, मतलब इनकी कौम जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। और ज़बूर बुक भी आज प्रेजेंट नहीं है। देन थर्ड है इंजील। इंजील क्या है? इंजील जिसे हम बाइबल कहते हैं, वो इंजील। ये इंजील किस पे उतारी गई थी? बाइबल किस पे उतारी गई थी? ईसा अलैहिस्सलाम पे। अच्छा, और ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस भी कहते हैं। और इंग्लिश में मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस कहते हैं।
मोसेस कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम को तो सबको पता होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को कहते हैं क्रिश्चियंस, और ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहा जाता है। देन लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, कुरान। कुरान सबको पता है, कुरान किस पे उतारी गई थी? कुरान उतारी गई थी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं चारों, ये पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है प्रीडेस्टिनेशन और तकदीर, वही जो चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी वही चीज़ है ये, प्रीडेस्टिनेशन और तकदीर या फिर डेस्टिनी। तो तकदीर और प्रीडेस्टिनेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम, वही कि ये फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम है या फिर आर्टिकल ऑफ फेथ है। दिस इज़ द 6th आर्टिकल ऑफ फेथ, 6th आर्टिकल ऑफ फेथ है। तकदीर इन अराबिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल कदाओ अल कद्र। तकदीर को अराबिक में क्या कहा जाता है? अल कदाओ अल कद्र। ये टर्म ना याद कर लीजिएगा, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछते हैं ये लोग, तो ये टर्म याद कर लीजिएगा। तकदीर को अराबिक में क्या कहा जाता है? अल कदाओ अल कद्र, विच मीन्स टू मेजर आउट और प्री ऑर्डरिंग। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वही चीज़ यहाँ लिख दी गई है। सो नेक्स्ट, हाँ आगे क्या है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड बियॉन्ड इज़ प्री डिटरमाइंड बाय अल्लाह फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ वी टेक टू द लास्ट वन। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर भी बता दी थी कि हर चीज़ पहले ही लिख दी गई है, हमारी आखिरी सांस से लेकर के, हमारी पहली सांस से लेकर के हमारी आखिरी सांस तक जो भी चीज़ है वो सब लिख दी गई है। पर फिर से बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ करना इंसान छोड़ दे। दुआ करने का हुक्म इसीलिए है कि किसी को नहीं पता तकदीर में क्या लिखा गया है, ठीक है। वो कहते हैं तकदीर बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। दुआ में इतनी पावर होती है कि वो आपको तकदीर को बदल दे, तो इसीलिए दुआ का हुक्म दिया गया है। इट इज़ ऑल डिज़ाइंड बाय आवर क्रिएटर, वही चीज़ है। वॉट एवर द डिसीजन्स वी मेक, आर लिवलीहुड, आर इंटेलिजेंस, द लेंथ ऑफ बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय अलमाइटी अल्लाह। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब ऑलरेडी डिसाइड है। यस, इतनी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा ख़त्म कर लिया है, जो भी था पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दी जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ से हैं, ठीक है। पूरी सीरीज़ नहीं है, ये फर्स्ट टॉपिक है इस्लामिक सीरीज़ का, ठीक है। मैंने सोचा पहले ईमान वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ कि ईमान क्या है, उसके बाद अच्छा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो कैलिफ थे ना, हमारे जो 4 कैलिफ गुजरे हैं, बड़े खलीफा गुजरे हैं, तो मैं पूरा वहाँ तक करवाऊँगी। आप लोग बेफिक्र रहिए। आपका एग्ज़ाम है संडे को, 19 को है, उससे पहले मैं 18 तक पूरा फिनिश करवा दूँगी आपको इस्लामिक सीरीज़ के ऊपर भी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ा दूँगी। ये है आर्टिकल ऑफ फेथ, ये हमने पढ़ा है फेथ और बिलीफ। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिसेस। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें।